तो इसमें टॉप पर अमेरिका है, इसके पास 40 गोल्ड आए, 44 सिल्वर है और 42 ब्रॉन्ज है। टोटल 126 मेडल के साथ टॉप पे रहा। दूसरे स्थान पे चाइना है, 40 गोल्ड है। अब देखो दोनों के पास गोल्ड बराबर है तो फिर सिल्वर से कंपेयर करेंगे, और सिल्वर बराबर होते तो फिर ब्रॉन्ज से कंपेयर करते। तो सिल्वर 27 आए, 24 ब्रॉन्ज है, 91 मेडल है सिल्वर के पास। तीसरे स्थान पे जापान है। भारत की बात करते हैं, भारत 71 नंबर पर है। आपको पता है एक भी गोल्ड नहीं आया, एक सिल्वर आए जो कि नीरज चोपड़ा लेकर के आए थे, और 5 ब्रॉन्ज इस बार, यानी कि टोटल 6 मेडल हमारे पास है। हम 71 नंबर पे यहाँ पे हमें रैंकिंग मिली है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो ये जो अब मैं शीट आपको रिवाइज कराऊंगा ये आपको रट चुकी होगी, आपको लगेगा आप क्यों करवा रहे हो। तो आपको तो मैं रटा चुका हूं, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए मुझे करवाना पड़ेगा, क्योंकि कल ओलंपिक खत्म हुए हैं। तो आज मेरी ड्यूटी बनती है कि सारे पॉइंट्स एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो देखो फिर, पेरिस ओलंपिक समर ओलंपिक थे, पेरिस फ्रांस में हुए। 33 नंबर का एडिशन था, 26 जुलाई को शुरू हुए थे, 11 अगस्त तक चले। मैस्कॉट शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रीज, ये फ्रांस की पारंपरिक टोपी है। भारतीय मशाल वाहक रहे थे अभिनव बिंद्रा, शूटिंग से इनका संबंध है। भारतीय टीम को स्पॉन्सर किया अदानी ग्रुप ने। उद्घाटन समारोह ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक फ्लैग बियरर 2 जने थे, शरद कमल और पीवी सिंधु। शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर है, पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है। समापन समारोह क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे फ्लैग बियरर? 2 जने थे, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर शूटर है और पीआर श्रीजेश का संबंध हॉकी से है। शेफ डे मिशन की बात करेंगे, गगन नारंग बनाए गए। और पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी बिल्किस मीर। इस बार के पेरिस ओलंपिक में 4 नए गेम कौन कौन से शामिल किए गए थे? ब्रेकिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। अगले वाले जो 4 साल बाद समर ओलंपिक, वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। साथ में मैंने आपको ये भी हमेशा बताया है कि विंटर ओलंपिक्स अभी ये घोषणा की गई थी, इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूं कि 2030 वाले जो विंटर ओलंपिक्स है वो फ्रांस में होंगे और 2034 वाले अमेरिका में होंगे। ये तो पेरिस ओलंपिक से वो प्रश्न थे जो अलग अलग दिनों में हमारे करंट अफेयर्स में आए थे, मैंने एक साथ आपको रिवाइज करा दिए। अब भारत में कौन कौन ने क्या क्या मेडल जीते हैं, एक बार मैं टेबल की फॉर्मेट से आपको रिवाइज करा दूं क्विक। तो देखो, पेरिस ओलंपिक में सबसे पहले भारत के लिए मेडल लेकर के आई थी मनु भाकर। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटर हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी। और इनसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया कि शूटिंग में ओलंपिक में मेडल लाने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। और इसके बाद दूसरा मेडल भी ये लेकर के आई थी, लेकिन मिक्स्ड इवेंट में। किसके साथ मिलकर के? सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के। तो यहां से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं कि मनु भाकर पहली भारतीय व्यक्ति या पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं जो कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेकर के आई हैं। उसके अलावा ओलंपिक में शूटिंग में ये पहला मौका था जब मिक्स्ड इवेंट में हमारे पास कोई मेडल आया। कौन सा मेडल है? ब्रॉन्ज है। उसके अलावा यहाँ पे तीसरा मेडल भी शूटिंग से आया था, स्वप्निल कुसाले लेकर के आए थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में। उसके बाद चौथा मेडल भारतीय पुरुष हॉकी टीम लेकर के आई थी। ये जरूर याद रखना, इन्होंने किसको हराया था? स्पेन को हराया था, ब्रॉन्ज लेकर के आई थी। और इसमें जो गोलकीपर पीआर श्रीजेश है, उन्होंने इसके बाद रिटायरमेंट भी ले लिया है। उसके अलावा नीरज चोपड़ा, ये एकमात्र यहाँ पे सिल्वर लेकर के आए, भाला फेंक से इनका संबंध है। आप अब मुझे लिख के बताएंगे कि इन्होंने कितनी दूर भाला फेंका था कि हमें सिल्वर मिला है, और गोल्ड जो जीता है पाकिस्तान के खिलाड़ी ने, उनका नाम, और उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका कि वो रिकॉर्ड बन गया। कल ही मैंने आपको बताया है, अभी आप लिखेंगे। बाकी आखिरी जो हमारा मेडल आया था, अमन सहरावत लेकर के आए थे 57 किलोग्राम कैटेगरी में फ्री स्टाइल में, और ब्रॉन्ज लेकर के आए थे, ये रेसलर है। और विनेश फोगाट भी काफी चर्चित ही हैं, उनकी कैटेगरी से उनका थोड़ा सा वजन ज्यादा होने के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, वरना गोल्ड या सिल्वर तो पक्का आता हमारे पास। तो इस तरह से पेरिस ओलंपिक ये पूरा हमारा समाप्त होता है। सब मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे भारत के मेडल भी बता दिए हैं, मेडल टैली में कौन टॉप पर है किस मेडल के साथ, ये भी मैंने आपको बता दिया है। पेरिस ओलंपिक से और क्या क्या बीच में प्रश्न बने थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। और यहां से देखना किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा, स्पोर्ट्स से प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक है।